हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर जो कि अभी पीले कपड़े पहन के जा रहा है शिरडी के साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने। और अभी बजे हैं शाम के 6, तो शायद संध्या आरती अभी हो रही होगी और जाते जाते आरती ख़त्म हो जाएगी। जब तक पहुंचूंगा वहां पे तो फिर दर्शन हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मंदिर 10:30 बजे तक ही खुला रहता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जिन्हें एक संत माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और उनके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे। साईं बाबा का जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में हुई थी। साईं बाबा के जीवन के प्राप्त वृत्तांतों के अनुसार उन्होंने स्वयं की प्राप्ति पर बहुत जोर दिया, साथ ही नश्वान चीज़ों के प्रति प्रेम की अवधारणा की आलोचना की। उनकी शिक्षाएं एक नैतिक संहिता के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, जो प्रेम, क्षमा, दान, दूसरों की मदद, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरु के प्रति समर्पण के गुणों का समर्थन करती थीं। ये शिक्षाएं आध्यात्मिक संतुष्टि के जीवन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे। हम लोग साईं बाबा के दर्शन करने मकर संक्रांति के दिन पहुंचे थे। उस दिन बहुत भीड़ थी। गुरुवार को साईं की पूजा का दिन माना जाता है, इसलिए हफ्ते के उस दिन आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धालु मिलेंगे। इसके अलावा वीकेंड, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, मकर संक्रांति के दिन भी बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं। शिरडी जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती की जाती है। रोजाना दिन में 3 से 4 बार आरती की जाती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए 2 टाइप की लाइन लगती हैं। एक नॉर्मल एंट्री जिसका कोई शुल्क नहीं होता और एक वीआईपी एंट्री जिसका 100 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क होता है। वीआईपी एंट्री से आप साईं बाबा के जल्दी से दर्शन कर सकते हैं और नॉर्मल एंट्री से काफ़ी टाइम लगता है। हम लोग मकर संक्रांति वाले दिन गए थे तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोगों को 2 से ढाई घंटा लग गया था दर्शन करने में। मंदिर के अंदर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना प्रतिबंधित है। मंदिर के अंदर आप प्रसाद व फूल माला भी नहीं ले जा सकते हैं, वो सब बाहर रखवा लिए जाते हैं। मंदिर के बाहर छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें हैं जहां आप कलाकृतियां व अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। 3 hours later. 2.5 घंटे बाद फाइनली हमें साईं बाबा के दर्शन हो गए। काफ़ी भीड़ थी। मंदिर के अंदर ही हमको प्रसाद और विभूति भी मिली थी। मंदिर के दूसरी तरफ खिचड़ी बांटी जा रही थी, क्योंकि साईं बाबा का प्रिय भोजन खिचड़ी था। One hour later. लगातार 2.5 घंटे खड़े होने के बाद हम सभी लोग थक गए थे। मंदिर से बाहर निकलने के बाद भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और मंदिर के सामने बहुत सारे भोजनालय व रेस्टोरेंट थे, सो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे खाना खा लेते हैं। हम लोग साईं निवेद्यम नाम के एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। वह एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था। वहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे, सो हम लोगों ने 2 नॉर्थ इंडियन थाली और 2 साउथ इंडियन थाली मंगा ली। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। यह रेस्टोरेंट मंदिर के जस्ट सामने ही मौजूद है। 1 hour later. खाना खाने के बाद हम लोग वापस साईं आश्रम भक्ति निवास के लिए रवाना हो गए। पूरे दिन भर की भागदौड़ के कारण हम लोग काफ़ी थक गए थे और नींद भी बहुत ज़ोरों की आ रही थी। साईं आश्रम भक्ति निवास मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर था। यह मंदिर वाली रोड पे ही था। रात के टाइम ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई थीं। साईं आश्रम भक्ति निवास से साईं बाबा मंदिर तक फ्री में बसें चलवाई जाती हैं। यह सब साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। धार्मिक स्थल होने के कारण शिरडी में आपको हमेशा चहल पहल और लोगों का हुजूम दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं शिरडी के साईं बाबा के।
अमूमन पूरा 2.5 घंटा लग गया है यार लाइन में, बहुत भीड़ थी क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ थी, पर दर्शन अच्छे से हो गए। और फिर उसके बाद खाना खा लिया, वहीं सामने रेस्टोरेंट था। सो अब सोने की तैयारी है क्योंकि 12 बजने वाले हैं एंड बहुत थक गया हूँ, सुबह से सिर्फ ट्रैवल कर रहा था और कुछ नहीं। सो अब तैयारी है सोने की, बस जाऊँगा और सो जाऊँगा तुरंत। साईं आश्रम भक्ति निवास पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि साईं बाबा संस्थान की कैंटीन में कॉफ़ी और चाय पी जाए। साईं बाबा संस्थान की कैंटीन में 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफ़ी और 3 रुपए का दूध मिलता है। मैंने चाय, कॉफ़ी और दूध तीनों चीज़ें वहाँ पर पी। तीनों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और रेट बहुत ही कम थे। सो अभी दर्शन करके लौटा हूँ और बाहर चाय थी कैंटीन में 2 रुपए की। 2 रुपए की कैंटीन में चाय थी और 3 रुपए का दूध और 3 रुपए की कॉफ़ी तो पी, बहुत ही अच्छी थी वो। बहुत ही सस्ता होता है यहाँ पे और बहुत ही साफ़ सुथरा है, अच्छा लगता है। सो अब जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गया हूँ।